सास की परंपरा। आज की कहानी सास की परंपरा। यह क्या कर दिया तुमने, धर्म भ्रष्ट हो गया। पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करना होगा। सुबह सुबह शारदा देवी की आवाज़ नए खूबसूरत से घर में गूंज रही थी। उनकी कर्कश आवाज़ ने मधुर संगीत को भी दबा दिया। आरती बालकनी में हरियाली के बीच बैठी ध्यान कर रही थी। लाल पीले सफ़ेद फूलों की खुशबू में वह सुकून से खोई हुई थी। अचानक गूंजती आवाज़ से वह चौंक गई। दौड़ते हुए नीचे आई। रसोई में बच्चों की हंसी आ रही थी। हे भगवान, शायद मेरे कानों ने धोखा खा लिया, ऐसा सोचते हुए वह रसोई में पहुंची। रसोई बिखरी हुई थी। 7 साल की बेटी पीहू और 10 साल का बेटा आरव केक बना रहे थे। क्या हुआ? सब तो ठीक ही लग रहा था। तभी पीछे से शारदा देवी गंगा जल लेकर आ गई। यह सब बाहर फेंको। घर में अंडा लाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लहसुन तक को हाथ नहीं लगाती। पीहू बोली, दादी हम मम्मी को सरप्राइज देना चाहते थे, आज उनका बर्थडे है। तभी एक औरत की मीठी आवाज़ आई, दीदी जी आप ही ने बुलाया था, मैं सफाई कर देती हूँ। आरती ने बिना देखे ही इशारे से उसे बाहर जाने को कहा। शारदा देवी ने गुस्से से पूछा, कौन है ये, किस जात की है? सवाल सुनकर वह औरत सकपका गई। आरती बोली, आप अगले हफ्ते आना, मैं फ़ोन कर लूँगी। शारदा देवी गुस्से से बोली, बहू शहर में रहकर परंपराएं भूल गई है। आरती ने संयम रखते हुए कहा, माँ आप पहले बता देती तो स्टेशन पर लेने आ जाते। तभी ससुर हरिनाथ जी अंदर आए। गंगा जल पूरे घर में छिड़क दिया गया। बच्चों को नहाने भेज दिया गया। पिछले 11 सालों से आरती सास ससुर के साथ रहती थी, पर पति रवि की नौकरी दूसरे शहर में लगने के बाद यह नया घर उसकी अपनी दुनिया बन गया था। हरियाली, बगीचा, फूल सब उसकी पसंद के थे। गृह प्रवेश में अभी 15 दिन थे। इसी बीच सास ससुर का अचानक आना उसे परेशान कर गया। वह ऊपर जाकर रवि को जगाने लगी। रवि ने कहा, आज मैं सब खुद करूँगा। नीचे आकर उसने लड्डू उठा लिया। शारदा देवी चिल्ला उठी, भोग से पहले कैसे खा लिया? रवि हालात समझते हुए जल्दी से निकल गया। रविवार होने की बात बच्चों ने बता दी तो सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद आरती ने कहा, माँ मैं 5 दिन रसोई में नहीं जा सकती। शारदा देवी घबरा गई। अब सारा काम उन्हें ही करना था। बाई को छुट्टी दे दी गई थी। बच्चों की फरमाइश, पति की चाय, सब कुछ उनके सिर पर आ गया। दोपहर में सिर्फ दाल चावल बने। शाम को पार्टी की तैयारी थी। केटरिंग से खाना आया जिसमें प्याज लहसुन था। शारदा देवी ने मन मारकर वही खाना खाया। बच्चों ने केक काटा। अंडे वाला केक था, पर इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात में बच्चों और रवि ने उन्हें आईना दिखाया। बेटे ने कहा, माँ समय बदल गया है। बच्चे बोले, हम आज भी आपको मानते हैं, पर गलत को गलत कहना भी ज़रूरी है। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने आरती से कहा, मुझे माफ़ कर दो, कल से काम वाली को बुला लेना, डॉक्टर को भी दिखा लूँगी। आपसे मैं भी बदलने की कोशिश करूँगी, जैसा देश वैसा भेष। बच्चों के चेहरे खिल उठे। आरती को लगा जैसे उसकी खोई हुई खुशियाँ लौट आई हों। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।